रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज कर कंज पर कंजारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु गणित आमितीय छवि नवनील नीरज सुंदरम। गणित आमितीय छवि नवनील नीरज सुंदरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव वैद्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव वैद्य वंश निकंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ मंदन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधार अंग विभूषण। आधार संग्राम करे दूषणं। श्री रामचंद्र कृपालु मन हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति
रामादि कलतर गंजन श्री रामचंद्र कृपा हरि मनोहर अवैदान श्री रामचंद्र कृपा हरि मनोहर अवैदान श्री रामचंद्र कृपा श्री रामचंद्र श्रीमन्नारायण नारायण ओम गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदा पूर्णम पूर्णमदः पूर्णम जलि समुद्र सहितं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आइए मिलजुल करके भगवान का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि लगाते हैं। तमेव शरणम हरि रक्ताम्भोजद्राभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातॄर्भिर्भावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिष्ट सिद्धि प्रदम जय जय वीणाधारणी जय मातु देवी सरस्वती करने कदाया दास पर होई हृदय कण कण यति कूदना हम चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में कर पार बेड़ा शारदे बनकर तरणी मझधार में महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जसयाप बगाना आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ओम गंगणपते नमः ओम हुं गणपते नमः हरि ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ओम पद्मनाभपतये नमः ओम सर्वआपदाम् आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः
श्री परमात्मने नमः। श्री युगलचरण कमलेभ्यो नमः। यज्ञ पुरुषाय नमः। अंबिकाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय 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 राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। जबाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिनवौ हनुमाना। महावीर बिनवौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम। हरि ओम मेरा बोले रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम। हरि ओम मेरा बोले रोम। बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गूंजे रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम ओम मेरा बोले रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम। हरि ओम ओम मेरा बोले रोम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गंगा मैया की। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राजा राम 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 राजा राम। राम 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 राजा राम 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 राजा। राजा राम 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 राजा। जय जय राम 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 राजा।
श्री राघवेंद्र सरकार की। प्रभु के पावन चरणों में बैठे हुए मेरे आदरणीय वृंद, धर्मनिष्ठ सज्जनों, भक्तिमती देवियों, भगवान की महती कृपा है। भगवान के मंगलकारी मंगल में दिव्य दृश्यों का कथा के माध्यम से हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। बिना भूमिका बांधे सीधे प्रसंग पर आते हैं। आइए ध्यान कीजिए पुनः। स्वर्णमयी लंका, जिसके मध्य में रावण का राजकीय उपवन अशोक वाटिका, जिसके मध्य में अशोक वृक्ष के नीचे माँ जानकी बैठी है और हनुमान जी करवद्ध सामने आज्ञा मांग रहे हैं। और कहा हनुमान जी ने, पूछ भुजाई खोज श्रवण, लंका जला दिया। श्री राम जय राम। जो नहीं राम का वो नहीं अपने नाम का। जरे सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम के करत न कोटि सहाय। राम विमुख संपत्ति, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख रावण का स्वर्णमयी लंका भस्मीभूत हुआ। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बोर। फिर वही छोटा सा रूप, सामान्य। कौन सा रूप? मच्छर का। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बोरी। उसको लघु रूप, अति लघु रूप धरे भगवाना, बैठा नगर से मेरी भगवाना, मच्छर से भी छोटा रूप लिया, ताकि लंका से जाने जब तक मैं पार नहीं होता किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। तो पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा कि मां, मैं जा रहा हूं, आप कुछ ऐसी चीज दे दे कि मैं प्रभु को दूं और उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिल करके आ रहा हूं। मां तुम दीजे कछ चीना, मां तुम दीजे कछ चीना। जैसे रघुनायक मोहिदीना, चूड़ामणि उतार तब दयऊ। हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। माँ, आपको हमने बताया था कि हनुमान जी जल्दी में हैं। श्री उदय होने के पूर्व हनुमान जी को पहुंचना है, क्योंकि 1 महीने का अवधि मिला था। मास दिवस में खोजऊ जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। और 1 महीना का जो समय था उसका ये आखिरी रात है। सुग्रीव ने कहा कि खबरदार, अवधि मेटी या बिन सुधि पाए, अवश्य मरही सो मम कराए। 1 महीने के बाद कोई तुम लोग आओगे तब भी मारे जाओगे, और बिना सीता जी का खबर लिया है तब भी मारे जाओगे। हनुमान जी ने कहा कि सूर्य उदय सुबेल पर प्रभु के पास होनी चाहिए। तो बोले कि माँ कुछ दे दो। पहले जल्दी में बोले, माँ तो दीजिए कच्छ चीना, लेकिन ज्ञानी नाम अगर करने हनुमान जी सावधान हो गए। बोले नहीं भैया, जैसे रघुनायक मोहिदीना। और रघुनाथ जी ने जो दिया था, क्या दिया था? अंगूठी। और ये अंगूठी आज इसकी कहानी भी है। ये अंगूठी दिव्य है, हमने आपको बताया था। इसकी उपमा
तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति अति सुंदर। ये सुधार का बनाया हुआ नहीं है। जब माँ ने उठाया था उसको तो यही कहा था कि माया ते असी रची न जाई और जीत को सके अजय रघुराई। ये अंगूठी यहाँ आई कैसे? श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। जब हनुमान जी ने अंगूठी दिया तो माँ जानकी ने कहा कि ये मेरे रघुनाथ की राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम भी लिखा हुआ था। बोले राम जी को कोई पराजित करे युद्ध में तब वो अंगूठी प्राप्त कर सकता है, लेकिन राम को कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई। और माया से यानी सुनार से ऐसी अंगूठी बन नहीं सकती। सीता मन विचार करना ना मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लगा। सुनते सीता कर दुख, अभी शांत न हो, लौटिए। माँ जानकी ने चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, और हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। वो जो कथा सुन रहा था ना, उसने कहा कि महाराज जरा शंका समाधान कर दीजिए। बोले क्या? बोले चूड़ामणि सुहाग था, सो सीता क्यों लीन। ब्रह्मचारी हनुमान थे, सो सुहाग क्यों लीन। ये मौखिक चौपाई है, रामायण की नहीं है। आपको बताऊं, सुहाग के 4 चिन्ह। पहले मांग का सिंदूर। सुहागवती स्त्रियां ही सिंदूर धारण कर सकती है, कुमारी कन्या या विधवा स्त्री नहीं। और सिंदूर का प्रतीक चूड़ामणि है, मांग टीका है। ये मांग टीका बहू ही पहन सकती है, कुमारी कन्या नहीं, विधवा भी नहीं। तो जो आपने देखा होगा कि सोने की जंजीर और यहाँ पट्टी लटक रही है, वो है मांग टीका। और राजस्थानी परिवार में अगर आपने देखा होगा, राजस्थानी महिलाएं जो पहनती हैं वो चूड़ा बड़ी पहनती है, बोरला, उसको बोरला कहते हैं। मांग टीका हिंदी में और राजस्थानी भाषा में उसको कहते हैं बोरला। जंजीर और इतना बड़ा वो लटकता हुआ आपने देखा होगा। ये चूड़ामणि सुहागवती स्त्रियां ही पहन सकती हैं। सुहाग की 4 चिन्ह, सिंदूर, चूड़ी। जब भी स्त्री कभी वैधव्य को प्राप्त होती है तो सबसे पहले वो अपना चूड़ी फोड़ती है। विधवा हो गई तो चूड़ी फोड़ती है। चूड़ी भी सुहाग का प्रतीक है। और मंगलसूत्र, कुमारी कन्याएं नहीं, विधवा भी नहीं, सुहागवती स्त्री ही मंगलसूत्र धारण करती है। और चौथी चीज है बिछुआ। बीटी बिछुआ कहते हैं ना, पैर में अंगूठी में जो भी हो। श्री राम जय राम। तो ये 4 चीज है। उस प्रश्नकर्ता ने कहा कि महाराज ये तो सुहाग है, सीता जी ने क्यों दिया? और अगर उन्होंने दे भी दिया, क्योंकि जो आरत होता है, आरत के चितरहि न चेतु। माता जानकी इतनी व्यथित है, शोक संतप्त है, उन्होंने मान लो दे दिया तो ज्ञानी नाम अगर नियम। हनुमान जी को तो सावधान हो जाना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी ने अंगूठी लिया ही, चूड़ामणि लिया ही नहीं। अभी रामायण के प्रसंग में आने वाली बात है, हम बताएंगे रामायण की चौपाइयों से। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। तो रामायण में 4 चीजें समकक्षी है। पहला, बोलिए, कई दिन से आप लोग सुन रहे हैं, पहला है धनुष और दूसरा अंगूठी। ये प्रसंग आया, पंडित जी प्रसंग आया केवट के यहाँ। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार,
पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। चरणामृत लिया और उसके बाद राम जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहे और सीता जी चारों नाव पर सवार हुए, पार उतरे और बांस गाड़ा केवट ने उतरी ठाड़ बैसुर सरी रेता सिए राम गुह लखनऊ समेता। और रस्सी बांध करके नाव को केवत उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना। भगवान संकुचित हो गए कि राम तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है कि इस केवट की मजदूरी पार उतराई में दे सकूं। प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना। तो देखिए, सहगामनी, सहभागिनी, जीवन संगनी, गृह लक्ष्मी, जो स्त्रियां हैं उनमें जो पत्नी है, ये पत्नी वही है जो अपने पति के रुख को देख करके पहचाने। तो प्रिय ही किसी जननिहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। याद रहे, राम वनवासी हैं और वनवासी भी कैसे, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वी के भेष में है और विशेष उदासी। कई बार महात्मा लोग भी आभूषण पहनते हैं, मैं भी आभूषण पहनता हूं। रामेश्वरम में यज्ञ हुआ, नवरत्न चढ़ाया गया और उसमें मूंगा भी था। ये 25 साल पहले की, 20 साल की बात होगी। वो अंगूठी में तो मैं गलती से नहीं पहन के आया अभी, क्योंकि अच्छा ही हुआ, अंगूठी उतारने का दिन है आज, हम नहीं लाए इसीलिए। तो नहीं तो हम लोग भी पहनते हैं। ये संतों में, हमारे सन्यासियों में हंस, परमहंस, कुटीचक, बौद्धक, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। और हंस, अब इनकी व्याख्या तो फिर विषयांतर हो जाएगा। तो जो परम विरक्त है वो शायद नहीं पहनते हैं, लेकिन हम लोग भी विरक्त हैं। लेकिन हम कौन से विरक्त हैं? राजा राम के भक्त हैं, वनवासी राम के नहीं, राजा राम के हैं। मेरे राम जी भी सुंदर, आप हमारे राम जी का दर्शन करें, वो भी सुंदर। भगवान के दिव्य आभूषण भी सुंदर। थोड़ा बहुत हमने भी प्रयास किया है सजाने का, लेकिन अभी पूरा हम नहीं सजा पाए हैं। जब ठाकुर जी चाहेंगे तो सजा भी देंगे। तो आभूषण जो है हम लोग धारण कर सकते हैं। और स्पेशली मैं, क्योंकि भागवत और रामायण की कथा ये जब होती है तो इसमें प्रसंग आता है कन्यादान का। इसका लाभ तो भागवत वाले उठाते हैं मजे से। हमारे राम जी के यहाँ तो कथा में हम लोग तो खैर कराते नहीं, ब्याह हुआ प्रसंग सुनाते हैं, लेकिन जब राम जी का अवतार होता है तब निछावर दिए जाते हैं। या चकली आकार दीन निछावर कोट विधि और करी आरती निछावर कर ही। निछावर करने की, उसमें हीरे मोती पन्ना भोगराज सोना चांदी जो भी है निछावर होता है। जब राज तिलक होता है, ब्याह होता है, तब भी देते हैं लोग। जब राज तिलक होता है तो राजा राम का अभिषेक होता है। और जो श्रोता मुख्य है, अगर उसके मन में भाव है और क्षमता है, आभूषण भी चढ़ाता है। अब वो चढ़ा हुआ आभूषण हम ही लेंगे तो हम भगवान का प्रसाद, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, तो हम लोग तो पहन सकते हैं।
लेकिन राम तो विशेष उदासी है। बलकल वस्त्र पहन करके अयोध्या से चले। राम जी ने अंगूठी वो जो दिया हनुमान जी को, वो कहां से आई, ये इतिहास में आपको बताऊंगा। क्योंकि राम तो वनवासी हैं, जितने भी आभूषण था सब उतार दिए। पर जानकी जी सुहागवती हैं। सुहागवती स्त्री अपने पति के साथ 16 श्रृंगार में रह सकती है किसी भी अवस्था में, लेकिन फिर भी काया की छाया सीता जी हैं। तो जो आवश्यक चीजें थी, जैसे मंगलसूत्र है, चूड़ामणि है, अंगूठी है, माता जी के पास था। तो ये अंगूठी कहां से आई? सीता जी के पास थी। और जब केवट उतर करके प्रणाम करता है तो सीता जी ने उतारा। फिर यही है कि इसी जानना निहारी, मणिमुदरी मन मुदित उतारी। अपने हाथ से उतारा और कहा कि प्रभु इसको दीजिए। बोले आपके पास एक मात्र ही आभूषण है, ये भी मैं दे दूं? बोले प्रभु ये आभूषण हम स्त्रियां इसीलिए इकट्ठा करती हैं कि पति के कोई कठिन दिन हो तो ये आभूषण उनके काम आए, सजाने के लिए नहीं। स्त्रियां जो ज्वेलरी इकट्ठा करती हैं, पहनती हैं, ये उनका स्त्री धर्म है, कभी भी काम आ सकता है। पति अगर किसी कठिनाई में हो तो बोले कि ये श्रृंगार नहीं है महाराज, आप लीजिए, संकोच मत कीजिए। तो भगवान ने लिया नहीं और कहा केवट ले लो उतराई। क्या चूड़ामणि उतार दो दई वर्ग कहो कृपाल ले उतराई। केवट चरण गहरे अकुलाई। महाराज भगवान ने कहा कि अंगूठी ले लो, तड़प उठा, केवट चरणों में गिर पड़ा। केवट चरण गहे अकुलाई। क्यों? आपको 1 मिनट की ये भाव बता देता हूं। मजदूरी इस पार से उस पार ले जाने के लिए उसका 5 रुपया हुआ होगा या 100 रुपया हुआ होगा। ये जो बहुमूल्य मणिमुद्री है, मजदूरी हुई 300 रुपया, और अगर उसको 1000 रुपया मालिक दे दे तो मजदूर तड़प उठेगा कि प्रसन्न होगा? बोलो, प्रसन्न होगा। तो केवट को तो प्रसन्न होना चाहिए था, चरणों में क्यों गिर पड़ा? भगवान ने पूछा कि केवट क्या बात है? बोले प्रभु दुख दोष मिटा, मिटे दोष दुख दारी दावा। दुख दोष मिटा तन ताप कटा, दुख नूतन एक परे सघना। व्याकुल क्यों हुआ केवट? दुख दोष मिटा तन ताप कटा, दुख नूतन एक परे सब का सहना। सब लोग कहें कि ये दास नहीं, लोग मुझे ताना मारेंगे, धिक्कारेंगे। लोग कहें यह दास नहीं, जो उतार लियो जननी गहना। माँ के गहना को उतरवा लिया इसने मजदूरी के बदले में। व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हालात के साथ समझौना करना पड़ता है, ले लो। भगवान ने लिया, अपने हाथ से दिया, नहीं लिया जानकी जी से, क्योंकि राम जी ये भी तलाश में थे कि कोई मौका मिले तो मैं ये अंगूठी अपने पास रखूं। आज केवट से लेकर के भगवान ने कहा कहो कृपा ले उतराई। चरणों में गिर पड़ा। बहुत कहो प्रभु लखन सिए, बहुत कहो प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट नहीं। याद रखिए ये अंगूठी कहाँ पहुंची? बहुत कहो प्रभु
जब उससे नहीं लिए भगवान श्री से, तो लक्ष्मण ने कहा कि महाराज आप स्वामी हैं, आपसे नहीं ले पा रहा है ये, मैं तो इसका बराबरी का हूँ, मित्र हूँ, भाई हूँ, ये भी आपका भक्त है, मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं देता हूँ। लक्ष्मण जी ने ले लिया। लक्ष्मण ने कहा भाई केवल मेरे कैसे ही ले लो, नहीं लिया। बहुत कहो प्रभु लखन सिए। अब सीता जी के पास सीता जी ने कहा देवर जी लाइए मैं देती हूँ, बांका प्रसाद ये जरूर लेगा, लेकिन नहीं लिया। बहुत कहो प्रभु लखन सिए नहीं कछुके वट ले, बिराकीन करुणायतन भगति बिमल बर दे। श्री राम जय राम। अब आप विचार करें अंगूठी कहाँ रह गई, कहाँ रह गई? हाँ तो बोला करो श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम जय राम। याद रखिए, मैं अपने स्वभाव के अनुसार प्रवचन में कभी कभी अपने श्रोताओं से पूछता हूं कि क्या कह रहा हूं, ताकि लोग अलर्ट रहे। यह कथा विश्व के कई देशों में लोग फेसबुक पर देख रहे हैं और अस्थायी रूप से यूट्यूब में भी देख रहे हैं। वो लोग कनाडा से फोन आया, अमेरिका से फोन आया, भारत से कई भक्तों का फोन आया। इन सबों का आग्रह साथ मिला जुला है और प्रभु की कृपा है जो आप राम कथा सुन रहे हैं। श्री राम जय राम। अंगूठी कहाँ पहुंची? माँ के पास। और कितनी दिन रही? कई बार भगवान को याद आया, लेकिन अंगूठी भगवान ने मांगा नहीं, क्योंकि इतिहास में है कि अंगूठी दे करके भेजना है हनुमान जी को। तो संकोच के कारण कि कहीं सीता जी यह न समझे कि सब कुछ छोड़ आई, एक अंगूठी पहनी हूँ ये भी नहीं पहनने दे रहे प्रभु, ये भी ले लिया। तो संकोच बस भगवान ने नहीं मांगा। ये अंगूठी कितना दिन रहा? 13.5 वर्ष। याद रहिए, लंका में माँ जानकी कितना दिन रही? जब सीता हरण हुआ, अरण्य कांड का प्रसंग है, उसके तुरंत बाद किष्किंधा कांड आता है। हनुमान जी मिलते हैं सुग्रीव से, राम जी की मैत्री होती है और फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आ गया। तो 4 महीना तो भगवान को चतुर्मासी में रहना पड़ा और वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुधीर तात सीता कर पाई। आज राम बड़े निराश होकर के कहते हैं कि वन यात्रा में एक मित्र मिला था सुग्रीव, और उसको राज और अपनी पत्नी परिवार की प्राप्ति हो गई, वो भी मुझे भूल गया। सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। राम ने रोष में कहा कोई बात नहीं, वो मुझे और मेरे काम को और अपने वचन को भूल गया है ना, कोई बात नहीं। जय सायक में मारा बाली, तेईसर हतहु मूढ़ कहा काली। कल मैं उसको भी मारूंगा, जैसे बाण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। वो मुझे भूल गया, मेरे काम को भूल गया। तो लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण ने देखा कि भगवान क्रोध में आ गए। तो स्वामी सेवक के रहते रहते कोई अनुचित काम हो और वो स्वामी को क्रोध करना पड़े, क्योंकि पूरे रामायण में आप देखिएगा जहां जहां बोलने की जरूरत आई है लक्ष्मण जी बोले हैं, राम नहीं बोले। राम के सूरज को फैलाने वाले लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कल मारेंगे आप? अरे सुबह से शीघ्रम, कल पता नहीं, कल तक आपका गुस्सा ठंडा हो गया तो अभी करते हैं और आप नहीं मारेंगे। बड़ा भाई बाली था,
बड़े भाई आप है, बड़े भाई ने बड़े भाई को मारा, ठीक है। सुग्रीव छोटा है, मैं भी छोटा हूं, सुग्रीव तो मेरे का हाथ का है, सुग्रीव को मैं मारूंगा। और लक्ष्मण जी जैसे उठ करके खड़े हुए तो भगवान ने कहा, सुनो, ये क्रोध मेरा अभिनय है, मैं क्रोधित नहीं हूं, तुम्हें जोश में लाने के लिए। लेकिन लक्ष्मण, सुग्रीव को मारना मत, भय दिखाई ले आओ, तात सुगई सुग्रीव। मारना मत, मित्र मित्र ही होता है, दुनिया में मित्र बड़ा दुर्लभ होता है। छोटी मोटी त्रुटियों को नजरअंदाज करना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है। ये विषांतर न हो। लौटिए आप इधर। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। 4 महीना चतुर्मासा में रहे भगवान और 1 महीना खोजने में लगा। 1 महीना में कुछ दिन कम होगा, बाकी होगा। और अभी सीताहरण, तो 6 महीना राम और जानकी का वियोग रहा। अब ये अंगूठी राम जी के पास कैसे पहुंची, ये मैं भी आपको बता दूं। अभी आपने देखा केवट के पास 13 वर्ष 6 महीना अंगूठी जानकी जी के हाथ में थी। और आज श्री राम जय राम। शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन शूर्पणखा एक बार घूमते घूमते पहुंची कुटिया की तरफ पंचवटी में, और देखा कि वहाँ ये युगल पुरुष बड़े सुंदर, स्वस्थ, बड़े हैंडसम, बड़े आकर्षक। तो रामायण में एक जगह लिखा है, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर देखई नारी। विवेचन इसका नहीं करूंगा। तो देख करके मोहित हो गई और पहुंची और कहती है, सुंदर रूप बनाए थी तो तड़का, ओ क्या नाम था उसका, शूर्पणखा। शूर्पणखा। हमने एक से पूछा कि महाराज इसका नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा, शूर्पणखा, सुपर समझते हो? अब तो रिवाज खत्म हो गई। घरों में गेहूं और चावल फटकने के लिए हैं सूपा। तो जिसके नखून, जिन स्त्रियों के बड़े बड़े हो, आजकल कहने में डर लगता है क्योंकि बहुधा आधुनिक देवियां अपने अंगूठा नखून को लंबी लंबी रखती हैं। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक महात्मा ने कहा था कि जिसके नखून लंबे लंबे हों सूपा की तरह, वो शूर्पणखा है। सब कीजिएगा, मैं नहीं कहता। और कई बहनें सुन रही हो तो आप नाराज मत होना, ये प्रसंग की बात है। खैर, तो वो शूर्पणखा आई और देख करके मोहित हो गई। अब कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, हे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचऊ बिचारी। ममो अनुरूप पुरुष जग नाही, मैंने पूरा विश्व का भ्रमण किया और अपने मैचिंग का दूल्हा ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। अब आपको देखकर कुछ मन मेरा मान गया है। वैसे प्रॉपर मैचिंग हमारी आपकी अभी भी नहीं है, मैं हमसे बहुत ज्यादा सुंदर हूं, लेकिन मनमाना कुछ तुम ही निहारी। आपको देखकर थोड़ा मन मान गया कि नॉट बैड, ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं, फिर भी ठीक है, इसलिए तुम मेरा प्राणी ग्रहण करो, मेरे से ब्याह करो। किसने कहा? शूर्पणखा ने। तो राम जी चूंकि एक पत्नी व्रतधारी, तो राम जी ने सीता जी को देखा और कहा कि सुनो,
सियहि बिलो की कहु प्रभु बता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सुंदरी, मेरा तो ब्याह हो चुका है और ये मेरी पत्नी सीता जी हैं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है ना, वो भी कुमार है। कुमार का मतलब जोर से बोलो, कुंवारा। कुमार का मतलब कुंवारा है ये भी। अब राम जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, लक्ष्मण जी की तो शादी हो चुकी है, तो राम जी कैसे झूठ बोलेंगे? आई कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार का मतलब प्रिंस, प्रिंस अंग्रेजी में राजकुमार। बोले मैं भी राजकुमार हूं, वो भी राजकुमार है, उनसे ब्याह कर लो। तो कहा कि हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। लक्ष्मण के पास गई और कहा कि लक्ष्मण जी आप मेरे से ब्याह कर लो। लक्ष्मण ने देखा कि ये बड़ा उदंड औरत है, ये स्त्री समाज जिसकी सबसे बड़ी संपत्ति शर्मोहया, लज्जा, शीलता, ऐसे आकर के ये, वैसे आजकल ये रिवाज ज्यादा हो गया, सेल्फ सिलेक्शन, समझे कि नहीं? एक दूसरे को हो रहा है। ये सब कथा का प्रसंग जरा फिट नहीं बैठता, लेकिन ट्रूथ इज ट्रूथ, मैं क्या करूं, कहना है। तो बोले कि वो लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ा उदंड है ये, तो अपने आप कह रही है कि मेरे से शादी कर लो। तो फिर भी हनुमान जी ने धीरज संयम रखा और कहा कि सुन सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हरि सुंदरी, मैं उनका दास हूं। अगर मेरे साथ तूने शादी कर भी लिया तो नौकरानी बनकर रहेगी, दासी बनकर रहेगी, तेरी अभिलाषा तो फिर भी पूरी नहीं होगी। बोले उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई है पत्नी। बोले जो कछ को रही हूं नहीं सब साजा। वो जो चाहे, मेरे बाप ने 3 शादियां की थी, कौशल्या, सुमित्रा और इन्होंने तो अभी एक ही किया है, 2 का चांस है अभी। इसलिए शूर्पणखा को कहा कि फिर जाओ वहां, और फिर शूर्पणखा पहुंची राम जी के पास। तो राम जी सीता जी को देख रहे थे, शूर्पणखा ने देखा कि यही रोड़ा है बीच में औरत, और उसने जो अपना विकार रूप दिखाया, सीता जी डर गई, आलिंगन किया। लक्ष्मण जी ने वहां से इशारा किया, लक्ष्मण तेहि लागवस नाग कान बिन कीन, ताके कर रावण कहा मनौ चुनौती दीन। नाक कट गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची खर और दूषण भाइयों के पास, अपनी विपत्ति को रोया। अब खर दूषण चल पड़ते हैं, श्री राम जय राम, और खरदूषण को सारी बात बताई। खरदूषण ने आकर के युद्ध किया, दोनों मारे गए। जब खरदूषण का हुआ, जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर काम। शूर्पणखा को फिर कहा पल भर भी विश्राम। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहा पल भर भी विश्राम। रावण क्या पहुंची रोती हुई। रावण ने देखा ये रूप, क्या बात है, ये तेरी हालत किसने किया? बोले हे भैया, 2 बंधु राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए, इस दंडक
वन में। हे भाई, राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सीता नामी। कुमारी को साथ में लेकर आए हैं। हे भाई, दो भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, साथ में एक सीता नामी सुकुमारी धारी लाए। अचानक उधर मैं निकल गई, उस नारी से मिलना था। रावण, अचानक मैं उधर निकली, बड़ी सुंदर स्त्री, उस नारी से मिलना चाहा। मैंने कहा ये जंगल में भटक रही है इन तपस्वियों के साथ, इतनी सुंदर स्त्री, ये तो मेरे भैया रावण के लिए ठीक रहेगी। झूठ बोल रही है, प्रोग्राम पहुंचेगी, मेरे से ब्याह कर लो। क्या कहती है? अचानक उधर मैं निकल गई, उस नारी से अचानक मैं उधर निकल गई। भूल गए? कई साल के बाद गा रहे हैं। नारी से मिलना चाहा। हाँ, अचानक उधर मैं निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। नारी से मिलना चाहा, उस समय निकोने लक्ष्मण ने देखो करना चाहा। अचानक उधर मैं निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ चल करना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे। अब मेरी नाक गई सो गई। कौन बोली? मेरी नाक गई सो गई, तुम अपना नाक संभालो तुम। अब अपना नाक संभालो तुम। अरे भैया रावण, मेरी नाक गई सो गई, अब अपना नाक संभालो तुम। है जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। रावण खड़ा हुआ, गर्ज करके बोला, कोई बात नहीं। उसने काटी है बहन की नाक मेरी, उसका भी नाक न रखूंगा। उसने काटी है बहन की नाक मेरी, उसकी भी नारी हर लूंगा। प्लान बनाया, बोले कौन है? मैं परीक्षा करूंगा, अगर वो हुआ राजकुमार युद्ध में मारूंगा। और कहीं हो सकता है, क्योंकि कर दूषण मौसम बलवंता, कि नहीं कि मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो रावण की समकक्षी है, भगवान के बिना उसको कोई मार नहीं सकता। जौ जगदीश लीन अवतारा, हरण सकलों मंजनी विहारा। शायद भगवान ने अवतार लिया हो। तो मैं जाई बैरहट करी हो, प्रभु सरहते प्राण भवतरियो। रास्ते में रावण ने प्लान बनाया कि अगर हुआ वो राजकुमार तो युद्ध में पराजित करूंगा, और यदि भगवान हुआ तो जबरदस्ती खामखा दुश्मनी करूंगा। क्योंकि दुश्मनी में जब वो मेरे को मारेंगे, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भजन जन करने की अब हमारे में पेशेंस नहीं है। हुई है भजन न तामस देहा, मन कृप वचन मंत्र दृढ़ एहा।
और मारीच को लेता है। मारीच से, ये लंबा प्रसंग है, यहाँ भी प्रसंग है, छोड़ कर चल रहा हूं। मारीच को लिया और कहा कि मारीच तू सोने का मृग बन और उसके कुटिया के सामने भ्रमण कर। उस मृग को देख करके राम मारने के लिए दौड़ेंगे, सुनसान आश्रम होगा, मैं सीता का हरण कर लूंगा। इस प्रकार की योजना बना करके रावण और मारीच दोनों चले। भगवान राम ने कहा कि अब तो सीता जी हमारे पास कुछ देर के लिए ही है, तो ये अंगूठी कैसे लिया जाए। याद रखना, केवट के बाद अंगूठी सीता जी के पास आ गई है और सीता जी ने अंगूठी अपने पास रखा 13.5 वर्ष। ये अंगूठी कैसे मिला सुनिए। अभी रावण उधर चल रहा है, भगवान श्री राम ने एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे पटक शिला पर सुंदर। सुनिए, एक बार देखिए, भगवान ने तो कई बार जानकी जी को सजाया होगा, लेकिन यहाँ इतिहास बदलने वाला है, कुछ नई उपलब्धि होने वाली है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार भगवान श्री राम ने फूलों को चुना। कौन सा फूल आपने कभी देखा होगा? लंबे लंबे फूल होते हैं, लाल, उसको बोलते हैं लौंगिया फूल। लौंग होता है ना, लौंग से थोड़ा बड़ा बड़ा और रक्ता वर्ण लाल होता है वो। तो भगवान ने उसकी अपनी अंगूठी बनाई। एक बार चुन कुसुम सुहाए, इसके 2 अर्थ हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथ से उन्होंने अंगूठी बनाई भूषण, और सीते ही पहराए प्रभु सादर, मतलब गुच्छा बनाया होगा और सीता जी को पहनाया होगा। बेनी बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ आज दूसरी अर्थ की जरूरत है। ये तो हुआ शब्दार्थ, अब लीजिए भावार्थ और गुणार्थ। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज मतलब अपना, अपने हाथ का आभूषण। पुरुष के हाथ का आभूषण क्या है? एकमात्र अंगूठी। स्त्रियों के हाथ का आभूषण तो बहुत कुछ है, लेकिन पुरुष का हाथ का भूषण केवल निज कर भूषण, अपने हाथ का भूषण बनाया अंगूठी। और सीता जी से कहा कि किशोरी जी देखिए कितना सुंदर है। बोले प्रभु बहुत दिव्य है, पहन के दिखाइए ना। बोले मैं सांवला हूँ, मेरे ऊपर इतना नहीं जचेगा जितना तुम्हारे गौर वर्ण पर ये सुंदर लगेगा। किशोरी जी आप पहनिए। तो सीता जी के बाएं हाथ में तो अंगूठी ऑलरेडी थी, उन्होंने दाहिना हाथ कर दिया। भगवान ने कहा कि देवी, स्त्रियों का जो अंग सजता है वो दाहिना नहीं बायां सजता है। आप भी अपने घर में देख लीजिएगा, अधिकतर देवियों के हाथ में अंगूठी बाएं हाथ में होगी। और जो नाक छेदते हैं ना, नाक क्या पहनते हैं इसमें? लौंग पहनते हैं और नथनी। नथनी तो यहाँ होता है। तो यहाँ वो बाएं साइड में ही होता है, दाहिने में नहीं। साउथ में कहीं कहीं देखी गई है, लेकिन अधिकतर बाएं अंग। तो बाएं अंग में आप पहनिए अंगूठी। तो माता जी का चूंकि ये अंगूठी ऑलरेडी रिजर्व था, मणिमुद्री थी, तो मैया ने बीच की उंगली कर दी। तो राघव ने कहा कि देवी इसमें अंगूठी पहना जाता है? बोले इसमें पहना दीजिए। बोले इसमें थोड़ी पहना जाता है, अंगूठी के लिए एक अंगुली रिजर्व है और उसका नाम ही रिंग फिंगर है, अंगूठी वाली अंगुली। अब वो कौन सा है ये? तो कहा कि महाराज इसमें पहना दीजिए।
तो राम जी ने कहा कि ये इतना बहुमूल्य मणि की अंगूठी और इसमें ये फूल की क्या शोभा बनेगी, इसको खाली कीजिए। तो अंगूठी सीता जी ने लिया, राम जी ने उसको ले करके तुरंत अपने टेट में पहले तो खोस लिया और फिर उसको पहना दिया। तो एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटशिला पर सुंदर। इतने देर में रावण आता है और रावण के साथ सीता जी का हरण हो जाता है। सीता जी चली गई, अंगूठी कहाँ है? रख लिया। और फिर वो अंगूठी प्रभु ने 6 महीना अपने पास रखी। जब वन में सब लोग जाने लगे थे सीता जी का अन्वेषण करने के लिए, हजारों करोड़ों लाखों आदमियों को भेजा, लेकिन बहुत सेलेक्टेड चुने चुने हुए युद्धक जो थे हनुमान जी के साथ चले और सबों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। आखिरी में पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हरि पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। कर परसा सरसी रूप पानी, कर मुद्रिका दीन जन। हनुमान जी के सर पर हाथ रखा आशीर्वाद देते हुए, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। एक बात आपको और बता दूं, सुन लीजिए। ये अंगूठी का जो प्रसंग आ रहा है, कहाँ कहाँ से आया हुआ है, आपके कितना समझ में आया कि नहीं आया, आप जानो, आपका काम। हमारा जो प्रवचन है वो ज़्यादा समझ में उन लोगों को आएगा जो रामायण का पाठ करते हों, रामायण के कथा से जो परिचित हों। हम ऐसे लोग भी हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कभी रामायण खोल कर नहीं देखा, लेकिन हमारी जो प्रस्तुति है हम बहुत सीधे साधे ढंग से दृश्य बना करके सामने रख देते हैं कि सुनो और देखो। श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। सीता जी के ये अंगूठी में ये स्त्रीलिंग हो जाती है, पुरुष के हाथ में पहुंचे तो पुरुष पुल्लिंग बन जाता है, गायब भी हो जाता है, अंतरिक्ष भी हो जाता है, प्रकट भी हो जाता है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। सुनिए, श्री राम जय राम, जय जय राम। पियही अकीसी जान निहारी। बोलो आगे क्या? तैयार रहा करो, पता नहीं कब पूछ लूं। जब तक तुम लोग समझते हो तब तक गाड़ी निकल जाती है। तैयार रहो। पियही अकीसी जान निहारी, बड़ी मुदरी मन मुदित उतारी। मुदरी याद रखिए स्त्री के पास है, माँ जानकी के पास है, तो अभी स्त्रीलिंग मुदरी है, यही अभी मुद्रिका बनेगा। ये चमत्कार ही सब उठी में स्त्री भी बनता है, लिंग पुलिंग। तो जब राम जी ने लिया तो क्या था? मुद्रिका कर पर सा सर सिर हुआ पानी, कर मुद्रिका तीन जन जानी। अब ये अंगूठी लेकर के चले, देखिए अभी फिर ये अंगूठी स्त्री बनेगी। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए हैं अशोक के, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने जो गिराया क्या? मुद्रिका की मुद्री, मुद्रिका पुरुष के हाथ में है अभी तक, ये पुरुष है मुद्रिका। और फिर सीता जी ने उठाया तो चकित चित्त व मुदरी पहचानी, मुंदरी बन गई। ये इस राम की अंगूठी का चमत्कार। अंगूठी हाँ, स्त्री के हाथ में पहुंचे तो स्त्री, पुरुष के हाथ में जाए तो पुरुष। तो ये रहा अंगूठी की बात। अब रही चूड़ामणि की बात।
हनुमान जी ने कहा जैसे रघुनायक मोहिदीना, एक टक्कर की चार चीजें हैं। पहला है धनुष, और दूसरा अंगूठी, और तीसरा, इसकी बात मैं कल बताऊंगा आपको। आरती का समय हो रहा है। श्री राम जय राम। कल ठीक 7 बजे फिर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल इस बात को यहाँ पूरा कर दें। कल 20 तारीख है और परसों का जो दिन है वो बड़ा विचित्र है। कल रात्रि को 10 बजे से 10:30 बजे से सूतक लग जाएगा, इसलिए आप सबको 10 बजे तक भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। और ये सूतक रहेगा अगले दिन सुबह 10 बजे तक, 10:30 तक, और फिर 10:30 से लेकर के 2 बजे तक ग्रहण है। मध्यकाल 12 बजे है और मुक्ति मोक्ष 2 बजे है। ये बड़ा टाइट दिन है। ग्रहण काल में कुछ खाया पिया नहीं जाता, लेकिन जो वृद्ध हैं या रोगी हैं या बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी छूट दी गई है। तो सूतक काल में वो खा सकते हैं, चाय पानी पीना चाहो तो पी सकते हो भाई, लेकिन 10:30 से 2 बजे तक कुछ खाना नहीं चाहिए। पूजा भी नहीं किया जाता, हमारा मंदिर भी बंद रहेगा। 2 बजे के बाद फिर सब ब्राह्मण लोग, हम लोग नहा करके आएंगे, फिर गंगा जल से भगवान को स्नान करा करके प्रातः काल वाला आरती मंदिरों में कल 2 और 2:30 के बीच में, 3 बजे के बीच में होगी। उसके बाद फिर 7 बजे आरती होगी। तो कल का दिन बड़ा टाइट है। परसों का 20 तारीख यूँ निकला, हम आपके साथ रहेंगे और 20 से सूतक लग जाएगा। 21 को थके थकाए हो गए और 22 को छोड़कर 23 को मैं प्रातःकाल प्रवास में जाऊंगा 1 हफ्ते के लिए। तो कल इस बात को समेटेंगे, कल कथा को 20 तारीख को, और फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग। तो आइए, एक बार गुरुनाल ने भजन करने का तो मौका ही नहीं मिलता, फिर भी एक बार वही रामायण वाली बात सुना लो। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म बताती रोज राम, बताती रोज सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज राम, सिखाती रोज रामायण। बस हमारे नित्यानंद जी ने अगला पहरा उठाया, लेकिन समय नहीं। अब आरती भी चलेंगे भगवान के। ये तो राम कथा है। राम कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष पावा तिरनाई। आपकी कान समुद्र की तरह विशाल हो और भगवान की विविध कथा रूपी नदियाँ इसमें रोज प्रविष्ट करे और कभी भी तृप्ति न हो, ये मेरा आशीर्वाद है। कथा सुनते रहो, आनंद लेते रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।